आपका चेहरा सुंदर बनाना है, दुनिया भर के क्रीम फाउंडेशन चौपड़ते हैं। मेरे भाई बहनों, आप में से कितने भाई बहनों ने राजू भाई दीक्षित जी का नाम सुना है? जरा हाथ ऊपर करना। एक दो हो। ये तो दुनिया भर की बुरी बात है कोड़ वालों के लिए। देश दुनिया घूमने वाले कोड़ वालों, आपको राजू भाई दीक्षित का नाम भी नहीं पता। और हेमा मालिनी को कौन कौन जानता है? नाचने वालों को तो कौन नहीं जानता। मेरे भाई और राजू भाई दीक्षित स्वदेशी के बहुत बड़े प्रचारक होकर के गए हिंदुस्तान में। अगर शायद इस वक्त राजू भाई दीक्षित होते तो हिंदुस्तान में आकर के जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच रही ना, सबको अपने बोरी बिस्तर बांध करके अपने अपने देश का रास्ता पकड़ना पड़ता। राजू भाई दीक्षित जी ने स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और ऐसे ही अपघात में उनकी मृत्यु हो गई, छल से मृत्यु हुई। बहुत बड़े क्रांतिवीर होकर के गए राजू भाई दीक्षित। ऐसे राजू भाई दीक्षित जब एक बार श्रीमती हेमा मालिनी जी को मिले थे किसी कारणवश, सत्य घटना है, तो हेमा मालिनी जी का सौंदर्य देख करके और बढ़ती उम्र में भी उनके चेहरे की सुंदरता देख करके उन्होंने प्रश्न किया, कहा बहन जी आप बुढ़ापे में भी बहुत सुंदर दिख रही हो, आपकी सुंदरता का राज क्या है? आप किस साबुन से नहाती हो? संतूर से नहाती हो क्या? कहा नहीं। कहा डव से नहाती हो? कहा नहीं। कहा लक्स से नहाती हो? कहा नहीं। कहा पियर्स से नहाती हो? कहा नहीं। कहा लिरिन से नहाती हो? कहा नहीं। कहा निर्मा से नहाती हो? कहा नहीं। कहा नहाती हो कि नहीं? कहा नहाती तो जरूर हो। फिर कहा किससे नहाती हो? कहा देसी गाय माता जी की दूध की मलाई लेकर के उसमें थोड़ी सी हल्दी और बेसन मिला करके मैं उससे नहाती हूँ, और यही मेरे सुंदर से चेहरे का राज है। कहा बहन तो पूरी जिंदगी भर गाय माता की मलाई लगाती रही और हिंदुस्तान की बेटियों पर क्यों फिर ये साबुनों की आदत डालती गई? कहा अगर मैं हिंदुस्तान की सभी बेटियों को अगर गाय माता की दूध की मलाई लगाने की सलाह देती ना, तो हिंदुस्तान की सारी बहनें हेमा मालिनी बन जाती और फिर मुझे मेरी दुकान बंद करनी पड़ती। तो गौ माता जी के पास मेरे भाई बहनों हर समस्या का समाधान है। आपके दांत पीले हैं, सुंदरता में मेरे भाई बहनों सफेद दांतों का भी बड़ा अनमोल योगदान होता है। गाय माता के कंडों की राख से भंजन कीजिए, आपके दाल बिल्कुल सफेद बन जाएंगे। अगर आपको नाखूनों की सुंदरता बढ़ानी है, नाखूनों को प्राकृतिक गुलाबी बनाना है, तो गाय माता जी का दूध पीजिए, ऐसे ही अपने आप हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो नाखून गुलाबी हो जाएंगे। अगर आपके शरीर की दुर्गंध आती है पसीने की, होते हैं ना गर्मी के दिनों में, फिर वो क्या करते, वो क्या होता है, परफ्यूम और स्प्रे और भी बहुत सारे दुनिया भर की कचरा पट्टी है। मेरे भाई बहनों ये कुछ नहीं, वो सड़ा हुआ गैस है। डिओड्रेंट के नाम पर हमको केवल मात्र दुर्गंध बेच रहे हैं और हमारा शरीर खराब हो रहा है, हमारा चमड़ा खराब हो रहा है और फिर चर्म रोग जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही है। कुछ भी मत करो मेरे भाई बहनों, गर्मी के दिनों में सुबह उठ करके अच्छे से चौक में बैठ करके गाय माता का, देसी गाय माता का गोबर चौपड़ लो अच्छे से, पीठ पर, चेहरे पर, और उससे नहा लो। 24 घंटे तक आपके पसीने की दुर्गंध आपको नहीं आएगी। ये चमत्कार है गौ माता का।